ना ना बस ये पापा मेरा फन बना रहे for you. कि ये कैमरा निकाल के दिखा रही है मलिहा This आ is a गई men's है toiletry bag when you go into Pakistan. ये Mama, shirt this is a किसके है? toiletry bag when you go into thingy. It's got like stuff, travel stuff in it. ये Mama, this is for what you. is that Rafla Ralph Lauren. Raflan की तो कलर दिखा रही पापा कहते ना दिखाओ क्यों ना दिखाओ Okay. and this is my best ये मलेशिया के ट्विन टावर जब मैं गई थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे This I would drink it in Malaysia every day. This is Malaysian tea. Dono holiday. Yeah, tea is the best Like Malaysian tea. you boil water, right, and then you put some milk in it. And don't, Papa, you love it. This is for you. Malaysian Papa, this is tea is from the best. iPo. This is the traditional coffee. Okay. I know Right, okay. is that a cat one No, from iPo. yeah the Malaysian tea Oriental Kopi Sheena. Everybody loves it. You said you wanted doorstoppers. Fun. Yeah. They say Kopi. ये डोर स्टेप सिद्दीक लेके आया था 10 साल पहले Sasa elephant sarazi. ये डोर स्टॉपर The candy floss chicken, the is halal, all the biscuits. है The chicken na the candy floss kare the biscuit. Or the moon cakes we the durian na the Papa needs to try it right now. what's that There's a special Durian is fruit, disgusting fruit. and this is freeze dried. Disgusting fruit. Yeah, boogeyman. is Oh it yes. Mama, What's in that? Yes, this I is am the Ilyun skin cake for you. ooh It's the best ones in Malaysia. yeah skincare Perfect whip one. oh Mask as well. oh And then this is a cleansing whip. yeah And then this is the toner as oh well. my god that's too And much then Malaysia magnets. oh Because you love them. Zah. thank you love you You. love you bye to पेपर को बाय कर रही हूँ पेपर को There's a cage outside. मलिहा लेके जा रही है The back door. बाय Wash बाय get that. पेपर बाय 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 Run. शोनी Run. बाय बाय Can I come? Wait. Can I come Where? with you? बाय बाय शुरू हो गया No, मेरा दिल yeah. गट रहा है मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ बहुत उदास होती हूँ फिर वहाँ जाके सेटल हो जाती हूँ No, we're not going to. Bye, that. We'd have Pepper taken, Jan. Peppy too. सो जाने से पहले मलिहा ने इनवाइट किया है खाने पे अभी तो सिर्फ सैलड और फ्रूट और चटनी मलिहा No, pulao de biryani. I don't know. Man, narazi chal. It's कहती okay. फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में बिरयानी बनाई है Tik pai. इट्स लुक डिलिशियस यू मेड इट आउट ऑफ लव बस में कम दा. इट्स ओके नो वरी एशियन खाना मलिया को बनाना नहीं आता हमेशा इटालियन और फ्रेंच सा बनाती है आज फर्स्ट टाइम एशियन खाना बनाया हमारे लिए थैंक यू Nice. Dili ko da kani. डोंट वरी इट्स नाइस Num bola na ke barga hoy. ये कहती है मैं मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती बस बिरयानी क्या होती है ऐसी होती है ना दिल बस लग दम वर्कोल पकाओ बस भैया Gee. Nice ta. दी बेस्ट क्या हेल्प कर रही है कम ऑन सिट डाउन एंड ईट Wait, give me a second. Let me just do this for you guys. जस्ट कम ऑन एंड सिट डाउन बहुत मज़ेदार बनी है बिरयानी और सैलेड इतना ज़बरदस्त काटा हुआ है इसने ये देखिए मेरा सालन तो बड़ा बड़ा सा अनइवन होता है इसका ऐसे हर चीज़ जैसे कि पेंसिल से बनाई हो बहुत ज़बरदस्त बढ़िया द बेस्ट बच्चे I know there's not better chicken dinner for me, usually. I hope you guys like it. बहुत मज़ेदार बना है What I'm gonna eat in dinner if I eat all this सगुई तब मख्तगुर इसके बाद मैं फ्रेंड्स के साथ उन्होंने इनवाइट किया है स्टेक हाउस कार्डिफ में कि तुम जा रही हो तो जाने से पहले हम इकट्ठे होते खाना खाते हैं तो अब 7 o'clock उधर जाएंगे 5 o'clock अभी मैं ये खाना खा रही हूँ तो मैं उनके साथ क्या खाऊंगी पता नहीं
लेकिन एक बात है, मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, तो थोड़ा अब खा लूँगी, थोड़ा 7 o'clock खा लूँगी। खाना खाती हूँ, अब इस मलिया आती है आपको फिर और मलिया के साथ बातें करवाती हूँ। तो मलिया के घर से अब मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने खैर ये आउटफिट पहना हुआ है, आपको कैसे दिखाऊं, और अपना हैंड बैग उठा लिया है, बहुत ही पुराना है, क्लोवी का हैंड बैग है, तकरीबन 18 साल पुराना है मेरे ख्याल में। पर देखिए मैं कितना लुक आफ्टर करती हूँ अपने बैगों का। तो अब जा रहे हैं फ्रेंडों के पास, वहाँ उन्होंने दावत की हुई है कि चलो पाकिस्तान जाने से पहले हम मिल लें। तो गुलनाज शमशाद फरा आ रही है, स्टेक हाउस कार्डिफ सिटी रोड पे रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, वहाँ जा रहे हैं। चलिए आइए मेरे साथ। उससे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। तो मैंने पहना है ये वाला ड्रेस, इस ब्रांड का नाम है शिकीरो, ये टिकटॉक पे अवेलेबल है। इन्हीं का जैकेट है, इन्हीं का शर्ट है और इन्हीं का ट्राउज़र है प्लाजो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोवी का बैग है जो 15 साल पुराना है, लेकिन अभी भी बिल्कुल न्यू लग रहा है। और साथ में मैंने ये टिकटॉक से ही ये जर्सी का स्कार्फ पहना हुआ है। चलती हूँ फ्रेंडों के पास अब, तो आइए मेरे साथ। गुलनाज अपनी बिल्लियों की बातें कर रही है और मैं अपनी बिल्ली की बातें कर रही हूँ। अब ये मज़ेदार सा खाना आ गया है, केक लिए सबने, शाद ने कहा थाई ले लो, मैंने थाई नहीं लिया, वल्ला को पता होगा कि मुझे ये मैं और तुम दो ही अच्छा लगता है कि नहीं। फराजान भी आई हुई है, मेरी पसंद का सूट पहना हुआ है। चले खाना खाते हैं। और ये हम दोनों ट्विंस ने ये लिया, ये पापा लगा है गार्डन के साथ, गार्डन का फर्नीचर सब संभाल रहा है, क्योंकि एक दफ़ा हम गए थे तो जब वापस आए तो गार्डन का फर्नीचर सारा सड़ गल गया था। खैर इस दफ़ा तो हम ओनली 6 वीक के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बस अब मैंने खान को कह दिया कि बस वहाँ घर है, जो भी है बस अल्लाह के हवाले हो। तो DHA में मैंने बहुत प्यार से घर बनाया कि चलो बच्चे आएंगे, हम आएंगे, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, मेरा भी बच्चों के बगैर अब दिल नहीं लगता, क्योंकि पहले मैं चैरिटी के लिए जाके तो 4-4 5-5 महीने रह जाती थी। अब पता नहीं, शायद एज के साथ इंसान बदल जाता है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ मैं अपना ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ, अपने नवासों पोता पोतियों के साथ गुजारूँ। बस ये सिर्फ लालच होती है कि चलो पाकिस्तान जाएं तो समी को देख लेते हैं। तो अब मैंने खान को कह दिया कि अब चैरिटी का अगर कुछ प्रोजेक्ट होगा, अब मैं सिर्फ 3-4 महीने बाद जाके 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ जाऊंगी, और 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते चैरिटी का प्रोजेक्ट करूंगी, और मैं और नहीं रहूंगी बच्चों के बगैर। इस दफ़ा 6 वीक इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा मैं फ़ाइनल 6-7 कुएँ हैं, उनको फ़ाइनल करके तो मैंने सोच लिया है कि मैं और कुएँ नहीं लूँगी, क्योंकि ये कुओं का काम बहुत ज़्यादा, जो वाटर वेल है इसका काम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और रिस्की होता है, और कभी पानी निकल आता है और कभी पानी नहीं निकलता है, और कभी प्राइसों का होता है कि प्राइस बढ़ गया है, प्राइस कम हो गया। और अभी जो वाटर वेल हम 300 पाउंड का बनाते थे, अब वो जाके 1000 पाउंड तक पहुंच गया। तो इसलिए पहले हम लोगों को कहते थे हम 200 पाउंड में वाटर वेल बना देंगे, अब पाकिस्तान में आग लगी हुई है, तो मैंने कहा बस वाटर वेल, अब थोड़ा सा अपनी चैरिटी को एक डायरेक्शन दे दिया है कि बस वो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँगी, और ये बेगर्स चिल्ड्रन पे करूँगी, और डिसेबिलिटी पे, और किसी चीज़ पे नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैंने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट लिए हुए हैं कि इतने प्रोजेक्ट तो बड़ी बड़ी चैरिटियाँ नहीं लेती हैं। तो अभी भी चतराल में सैलाब आया है, तो वो जो वहाँ की स्पीकर है KPK की, बहुत अच्छी खातून है, वो कह रही है कि वहाँ चतराल में काम करो। तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं वहाँ काम करूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी का काम है। मेरी चैरिटी तो बेचारी छोटी सी मासूम सी चैरिटी है, जो कि फैमिली और फ्रेंड्स के फंड पे चलती है। ना मैं UK से कोई ग्रांट और हुकूमत से कुछ लेती हूँ, ना मैं पाकिस्तान से कभी एक पेनी, 100 रुपए का कोई डोनेशन लिया है। तो मैंने कहा मेरे लिए अब मुश्किल है, बस मैं सिर्फ अब वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँगी, और बस सिर्फ ये औरतों को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। मेरा बहुत अरमान है कि मैं बूढ़ों के लिए सेंटर बनाऊँ, लेकिन जब ज़िंदगी होगी तो बना दूँगी। मेरा एक प्लॉट है ये रीगी टाउन में, मैं कह रही हूँ उसको बेच के तो इंशाल्लाह
कहीं ऐसी गरीब जगह पे ज़मीन ले लूँ, क्योंकि रीगी टाउन में उसकी इजाज़त नहीं देते ओल्ड होम की। तो मैंने कहा वहाँ पे जाके तो एक ज़मीन ले लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगी, और ये बूढ़ों के लिए मैं एक ज़रूर बनाऊँगी एक जगह ऐसी कि ये जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं होते, जिनका कोई सहारा नहीं होता, तो वो उसमें रहे और बस दिन रात उसमें उनको मैं हुनर सिखाऊं, उनको मैं लग्जरी लाइफ भी दूं, उनको मैं एक्सरसाइज भी कराऊं। ये मेरा अपना एक माइंड सेट है कि मैं करूँगी। तो इंशाल्लाह एक तो ये आप लोगों को बताना था कि बस अब 2-3 दिन रह गए हैं, जा रही हूँ, इसलिए 8-9 दिन से बिल्कुल कोई व्लॉग ना बनाया ना पोस्ट किया। बस सिर्फ मलीहा ने कहा कि बस आ जाओ मेरी तरफ, तुम लोग जा रहे हो मेरे लिए हमारे साथ खाना खाओ, तो वो आपको दिखा दिया। फिर मेरी फ्रेंडों ने कहा कि नहीं चलो हम तुम्हें खाने पे लेके जाते हैं, फिर तुम पाकिस्तान जाके बैठ जाती हो। मैंने कहा नहीं, अब मुझे तुम लोग याद आते हो, अब मैं नहीं जाऊँगी। पर फ्रेंडों के साथ जब मैं मिलती हूँ तो वो यकीन करें इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ, इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि यही मेरी फ्रेंडें हैं 3-4 जिनके साथ मैं बस 3-4 क्या बस 3 फ्रेंडें हैं, तो जिनके साथ मैं हर दुख सुख शेयर करती हूँ। और मुझे ये पूरा यकीन होता है कि ये मुझे दुआ देंगे और ये मेरे लिए ये गुड मेरे लिए विश करेंगे। तो इनके अलावा मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर भी नहीं करती हूँ। बच्चे हैं और यही मेरे फ्रेंड है। तो कल रात हमने 7 बजे मिले थे और हम 11 बजे घर आए। हम चारों ने मिलके वो बातें की, गपशप लगाई, फिर बहुत ही हंसे भी, साथ में थोड़े दुखी वाली बातें भी की। बस अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी दोनों फ्रेंडों के हस्बैंड को सेहत दे, समेत ख़ान के। लेकिन इन दोनों के लिए यकीन करे कि मैं हर जगह दुआ करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा वहीद भाई को और परवेज़ भाई को, जो कि गुलनाज और शमशाद के हस्बैंड हैं, इनको हमेशा मैंने इतना एनर्जेटिक और इतना काम करते हुए देखा है। और अब जब वो बीमार हो गए हैं तो बस पता नहीं, रात को फिर दिल बहुत उदास था, लेकिन मैंने फिर बहुत दुआएं की, क्योंकि हमेशा जब फ्रेंडों से मिलती हूँ तो उन दोनों की बातचीत हो जाती है और मेरा दिल उदास हो जाता है, क्योंकि हमेशा मैंने उनको बहुत गुड हेल्थ में देखा है। तो बस बहुत ज़्यादा बातें की, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा बस ये मैं टाइम अपनी फ्रेंडों के साथ गुजार लूँ। तो बस बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। फिर रात को आए काफ़ी लेट, इशा भी लेट पड़ी, सो गए। तो सुबह उठ के तो पापा अपने गार्डन का और आउट हाउस का और अपने बेसमेंट का, वहाँ इसके टूल पड़े होते हैं, वो सारे काम करने लगा। तो बस फाइनल टच दे रहा था, मैंने बस फाइनल टच दे दिया, क्योंकि हम दोनों को तकरीबन 100 किलो सामान अलाउड है। तो वो मैंने, आपको पता है कि मैं ज़्यादा ऑर्फन लड़कियों के लिए पैक करती हूँ, तो वो मैंने जो जितने भी एक्स्ट्रा मेरे पास चीज़ें होती हैं ब्रांड न्यू, वो मैं सब चैरिटी को दे देती हूँ। तो और 100 किलो में मेरे ख्याल में मेरे और ख़ान का 15 किलो नहीं होगा मेरा सामान, बस दवाइयाँ और कुछ कपड़े हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें वो ऑर्फन लड़कियों का है। मैं इतनी थक गई, अभी मैं बेड में आ गई। मैंने कहा चलो बैठ के थोड़ा सा आप लोगों के साथ गपशप लगाती हूँ। तो अभी फिर मैंने सारे घर की फाइनल कर दिया, पैक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो आते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी सारा करके सराउंडिंग में लगा है, अलार्म भी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अपने अल्लाह के हवाले करके जाती हूँ। तो बच्चे ये है कि फ्राइडे फिर भी बच्चे आते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे इधर ही होते हैं। और फिर जब हम नहीं होते तो हम अपने आउट हाउस में, एक स्टूडेंट बच्चा है, बस वो स्टडी भी करता है इधर यूनिवर्सिटी, स्वाज़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो आके हमारे घर में रह भी जाता है। तो थोड़ा बहुत बेचारा कुछ कर भी लेता है, कम से कम पोस्ट वगैरह ही देख लेता है, और नाफी सुमैया को कह देता है अगर कोई सवाल जवाब हो। तो बस उसके लिए वो कमरा टाइडी कर दिया आउट हाउस का, और सारी मैंने घर की फाइनल सफाई वफाई कर दी, सारी बेडशीटें न्यू डाल दी कि बच्चे आए तो उनके सब बेडशीट वगैरह न्यू हो। और अभी मैं बैठी, मैंने कहा चलो ये लास्ट 3 डे, क्योंकि बच्चों की स्कूल है तो बच्चे तो हर रोज़ नहीं आ सकते, तो मैंने उनको कहा था कि ये लास्ट 3 डेज़ मैं कार्डिफ आया करूँगी और आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी
थोड़ी देर में जा रहे हैं नाफे की तरफ। शायद नाफे की तरफ थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक वॉर व्लॉग भी बना लूँ, लेकिन फिर तो व्लॉग पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान में मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, पर आप लोग पाकिस्तान में मेरे व्लॉग पसंद नहीं करते हो तो मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं किस किस्म के व्लॉग आपके लिए पोस्ट करूं। लेकिन पाकिस्तान में मेरे सुबह 9 से लेके 3 बजे तक तो मेरा चैरिटी का काम होता है हर रोज़, क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफ़ी होते हैं। और इस दफ़ा मैंने अपने सेंटर को एक नई लुक भी देनी है, उसमें सोलर सिस्टम भी लगाना है और उसमें काफ़ी काम है। मेरे जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, नीचे जो स्ट्रीट के बच्चे होते हैं, बैगर्स होते हैं, उनको हम तालीम देते हैं। तो दोनों के लिए इस दफ़ा मैं कुछ प्रॉपर सेटअप करके आ रही हूँ, उसके लिए जा रही हूँ। और एक मैं ऐसे CCTV कैमरा लगा रही हूँ कि वो हर वक्त उस पर, क्योंकि आपको पता है साथ की कंपनी है CCTV की, तो साथ कहता है कि हम 24 घंटे उस पर वॉच करेंगे। तो इंशाल्लाह CCTV सिस्टम को भी इस तरीके से कुछ लॉक करके लगाऊंगी कि कोई उसमें हाथ वाथ ना डाले, और हम 24 घंटे, जब मैं UK में हूँ तो मैं उस पर 24 घंटे नज़र रख सकूँ। तो मैं जाऊँ ना जाऊँ, मेरी पूरी टीम यहाँ पे उन पे नज़र रखेगी। तो बस आप दुआ करें कि हम खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से वापस अपने बच्चों के पास आ जाएं। खान पापा का तो बिल्कुल जाने को दिल नहीं कर रहा, तो उसको पता है कि जब मैं जाऊंगा तो फिर मसाइल शुरू होंगे ज़मीनों के। ये कि मैंने कहा बस दफ़ा करो ज़मीनों वमीनों के मसलों को, हम ज़्यादा बस पेशावर में ही रहेंगे इंशाल्लाह। अगर दिल किया थोड़ा बहुत तो फार्म हाउस जो हमारा है उसमें थोड़ा चले जाएंगे, लेकिन वो फार्म हाउस पे सर्दी इतनी होती है, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता सर्दियों में। गर्मियों में मुझे अच्छा लगता है। तो बाकी हम यही सोच रहे हैं कि चैरिटी का काम कर लेंगे दोनों, और चैरिटी के काम के बाद जो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा वक्त होगा तो इंशाल्लाह कोई सैर सपाटा कर लेंगे। तो बड़ा मुख्तसर सा हमारा ट्रिप है इंशाल्लाह। पहले तो खान पापा जाता है तो ज़मीनों के और ये और वो काम होते, इस दफ़ा वो कह रहा है कि बस वो हमारा एक ज़िम्मेदार है, कहते हैं बस उसके हवाले, अल्लाह के हवाले उसके हवाले किया है, वो जाने उसका काम जाने। तो कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चैरिटी में हेल्प कर लूँगा, और फिर तुमने अगर कहीं जाना वाना हो। मैंने कहा मैंने लाहौर जाना है, मैंने कराची जाना है, कहते हैं चलो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो बस ये है, शायद इंशाल्लाह, शायद नहीं बल्कि यकीनन समी आ रहा है दुबई से पाकिस्तान, मुझे मिलने के लिए भी आ रहा है, और उसका कोई प्रोजेक्ट भी है कि उसका सारा स्टाफ पाकिस्तान से है, उसका जितना भी स्टाफ है वो पाकिस्तान में उसके लिए काम करते हैं। तो उनके लिए, इनके साथ भी मेरे ख्याल में मिलने आ रहा है, और कुछ उसकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चैरिटी से रिलेटेड, उसकी अपनी जिन चैरिटियों के लिए वो काम करता है उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो वो उसके लिए भी आ रहा है। तो चलो मुलाकात भी हो जाएगी। और मलीहा ने वादा किया है कि अक्टूबर की छुट्टियों में मैं आ जाऊंगी, लेकिन हमारा 3 दिन पहले बस पता नहीं नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है, या अल्लाह की याद में होते हैं, या अल्लाह ना करे कि अल्लाह हमें गुस्से में हो, लेकिन हमें अल्लाह की कहर में हम आ जाए। लेकिन अल्लाह की याद में भी हो सकता है और अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती है कि 3 दिन पहले बस सुबह में उठी तो उठ के हम एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं इधर UK में, तो उसका सेलिंग के प्रोसेस में ऊपर नीचे हो गया। वो मेरा एकदम दिमाग इतना ख़राब हो गया। तो अभी वो फ़ोन रखा था तो किसी का नेबर का फ़ोन हमें आ गया कि तुम्हारी बिल्ली को कार ने मार दिया है। तो वो जब देखा तो पेपर, मेरी पेपर नहीं सॉल्ट, वो हमारी मार के तो गाड़ी से भाग के घर आई थी। ऐसे तो ज़ख्मी नहीं थी, लेकिन जब हम लेके गए उसकी बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियाँ हुई हैं। अभी मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ, ये मोबाइल से थोड़ी सी रिकॉर्ड की है कि ये देख लें। टोला वाला लगा करेगा ज़ारते टिक टाक पे अल्लाह जी वो बिल्कुल टिक टिक ओए जा को मीना कई ओए मीना कई ओए शोर मां बच्चे ए पापी उच्च mama. Cortejo हाँ Cortejo गार्डन की इस समझ पूरी खुद ऐसे खोड़ेंगे अब न टिकते इंशाल्लाह अल्लाह बेटी की कोई खीटे देर ज्यादा She's so happy with Shamo.
So happy with Tadi Shimo. accident sara toli kulme pakheta ke no pasama. Oh my god, it's such a big car. He's short. Wait. Dear got operation shavidi the jizi accident show. Oh, se do na got operation. Short, my bachi. Oh my god, it's such a big operation. Short, look like she looking to me. Short. Now Jura de my bachi. Now Jura de. وش بدك ناس ويش الدون خاجينيدا. دير زيادة. ما قلت لك انا or ويش you hug ولا welcome before she goes. Oh Allah. طول خيري ولا شلون؟ Oh. She'll be okay, isn't it? Inshallah. Inshallah. ما بتشي. تزرع زوري نشتا. Oh. तो ये इतनी बड़ी इस बेचारी की सर्जरी हुई है तो वो तकरीबन खैर इंश्योरेंस तो है लेकिन आपको पता है इंश्योरेंस कहीं सारा तो देते भी नहीं है लेकिन चलो दफ़ा करो इंश्योरेंस दे ना दे लेकिन 2,500-3 हज़ार पाउंड भी उस पर लग गए और उसकी जान तो अब बच गई है लेकिन ये है कि अभी भी पोली है कुछ पता नहीं चल रहा कि अल्लाह क्या करेगा क्योंकि उसकी पेट पे लगा था और उसकी सारी जो अंतड़ियाँ हैं वो पेट से निकल के उसके लंग्स पे आ गई थी तो कहते 4-5 घंटे का ऑपरेशन बेचारी का हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दुख था 2-3 दिन हमें और उसके अलावा अभी मैं साल्ट को उठा के मैं सर्जरी में जा रही थी ये वेट में जा रही थी और इतने में मलिहा का फ़ोन आ गया क्योंकि मलिहा ने मलेशिया का फ़्लाइट लिया था इतना लंबा तो उसको ब्लड क्लॉट हो गया क्योंकि ये उसका डिसऑर्डर है एक उसकी बीमारी है उसको इतनी लंबी फ़्लाइट लेने की ज़रूरत ही नहीं थी पर पागल सी है तो वो फ़ोन आ गया कि नाफिया ने मुझे कहा इमीडिएटली जाओ तो मैं सीटी स्कैन के लिए मैं बैठी हुई हूँ तो ये कह रहे हैं कि ये ब्लड क्लॉट है फिर वो मुसीबत हो गई चलो अल्लाह ने खैर कर दिया तीनों ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पेपर का भी ऑपरेशन सॉल्ट का भी ऑपरेशन हो गया मलिहा का भी टिनर पे डाल दिया उसका भी अभी इलाज हो रहा है लेकिन शुक्र है कि जल्द ही पता चल गया कि ब्लड क्लॉट है ना तो ब्लड क्लॉट तो कहीं भी जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर का मसला भी सेलिंग का वो भी हल हो गया तो तीनों मसले अल्लाह ताला ने हल कर दिए इसी तरह अल्लाह ताला हम सब के आप सब के मेरे बच्चों के मेरे दोस्तों के सब के मसले हल कर ले तो बस यही आपको बस थोड़ा सा व्लॉग छोटा सा मैं अभी डाल रही हूँ आप लोगों के लिए अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब आज ही डालूँगी क्योंकि 2 दिनों के बाद तो फिर हम जा रहे हैं पाकिस्तान फिर वहाँ जाके बिज़ी होंगे लेकिन बच्चों के साथ शायद बबाई का व्लॉग शुरू हो जाए सॉल्ट और पेपर भी सुमैया घर मलिहा सॉल्ट एंड पेपर को भी घर ले चली गई है क्योंकि वो कहती है कि 3 दिन तो हम यहाँ होंगे लेकिन 4 दिन ये फिर अकेली होंगी तो ये खफा होंगी उदास होंगी मैं कल फिर सॉल्ट एंड पेपर को मिलने गई थी मलिहा के घर आपने वीडियो देख लिया तो वो दोनों मुझे देख के तो वो खुश हुई अपने पंजों को यूं कर रही थी तो बेचारी जानवर भी मोहब्बत करते हैं अपने मालकों से अपने हम उनके माँ बाप ही जैसे हैं तो उनके लिए भी दिल दुखी हो रहा है बच्चों के लिए भी हो रहा है कि बच्चे भी 5-6 वीक नहीं देखूंगी सॉल्ट एंड पेपर को भी नहीं देखूंगी घर के लिए भी दुखी हो रहा है पर दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है तो चैरिटी एक ऐसा काम है कि अब मेरा इसको छोड़ने को भी दिल नहीं कर रहा हालांकि अब तो खान भी मुझे कहता है कि ये तुम पे टू मच बंडल है तो बस ये काम कम कर दो या छोड़ दो मैंने कहा बस अब ये अल्लाह ने मुझे इसके लिए चूज़ किया हुआ है तो बस करने दो खान जब तक मेरी ज़िंदगी है लेकिन ये है कि थोड़ा कम कर दूँगी ज़्यादा नहीं करूँगी तो चले अभी ये व्लॉग मैं यहीं पोस्ट करती हूँ और इंशाल्लाह नाफिया के घर जाती हूँ तो शायद वहाँ कोई गपशप लगी तो जाने से पहले एक और व्लॉग पोस्ट कर दूँगी और फिर बाकी के व्लॉग होंगे पाकिस्तान के अब आप लोगों ने देखने हैं नहीं देखने हैं ये आपकी मर्ज़ी चले सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।